नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देखेंगे एक कृष्णा सोप्ती की कहानी सिक्का बदल गया। कृष्णा सोप्ती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका रही है। वे विभाजन के मूल की रचनाकार हैं। अंततः उनकी रचनाओं में विभाजन की स्थितियों का वर्णन हुआ है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नए रचनात्मक आयाम दिए हैं। उनकी कहानियों का कथ्य और शिल्प दोनों ही रचनात्मक है। देश विभाजन से संबंधित कृष्णा सोप्ती की कहानियों में सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया यह है। यह कहानी वर्ष 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस कहानी की कथा वस्तु तथा समीक्षा देखने से पूर्व हम इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह हम देखते हैं। शाहानी कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। वह बड़ी हवेली की मालकिन है, जिसे विभाजन के बाद हवेली छोड़नी पड़ी। शेरा शाहजी का एक सेवक है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद शाहानी ने उसका पालन पोषण किया। वही अंत में शाहानी को मारने की योजना बनाता है। हसीना शेरा की पत्नी है जिसे शाहानी बहुत महत्व देती है। थानेदार दाऊद, जो किसी समय शाहजी का वफादार था, आज वही शाहानी को बड़ी हवेली खाली करने का आदेश देता है। कहानी में बदलते स्थितिनुसार व्यक्तियों का बदलता व्यक्तिमत्व यह दर्शाया है, और साथ ही सरकार बदलने से वहाँ की स्थिति बदलती है। उसे लेखिका ने सिक्का बदल गया यह कहा है। तो देखते हैं कहानी की कथा वस्तु में कैसे सिक्का बदलता है। इस कहानी की समीक्षा तथा कथा वस्तु और सारांश इस प्रकार है। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंध और मूल्यों पर आए विघटन का भी वर्णन किया गया है। यह कहानी एक विधवा नारी शाहानी की पराधीनता और विवशता की कहानी है, जिसमें शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण हुआ है। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें स्पष्ट किया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, केवल सिक्के को देखता है। यानी कि सत्ता बदलने से मानवीय मूल्य घट जाता है और पैसों का मूल्य उभर कर शिखर पर आता है। कहानी में दर्शाया गया है कि शाहानी, जो किसी समय हवेली की मालकिन थी, आज सत्ता बदलने पर उसे हवेली से शरणार्थी बनकर निष्कासित किया गया है। शाहानी के पति शाहजी मालिक के जीवित रहते जो लोग उसको सलाम करते थे, उसकी मृत्यु के बाद मालकिन को लूटने का मार्ग सोचते हैं। शाहजी के घर में नौकरी करने वाले आदमी आज शोषक वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। समय बदल गया, साथ ही सत्ता के बदलने से सिक्का भी बदल गया है। शाहानी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है तथा शरणार्थी कैंप में जाने को तैयार हो जाती है। वह अपने साथ कुछ भी सामान नहीं ले जाती तथा जाते समय वहां उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देकर जाती है। कैंप में पहुंचने पर वह सोचती है कि राज पलट गया तथा सिक्का बदल गया। प्रस्तुत कहानी में स्पष्ट किया गया है कि शासन के बदलते ही सिक्का भी बदल जाता है। बंटवारे के कारण सब कुछ बदल गया। हिंदू मुस्लिम की एकता तथा प्रेम सब कुछ चला गया था। समय के बदलने पर लोगों को भी कैसे बदल जाते हैं, समय बदलते ही लोग भी कैसे बदल जाते हैं, इसका उदाहरण कहानी के पात्र शेरा तथा दाऊद है। लोगों की स्वार्थपरक नीति का उल्लेख कर उसकी हृदय की हीनता को
दर्शाने का प्रयास किया है। इस प्रकार कृष्णा-सोबती ने विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत किया है। कहानी में मुख्य पात्र शाहनी है। वह विधवा स्त्री है जिसे विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। वह पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी स्त्री है जिसकी शोचनीय दशा का चित्रण इस कहानी में बड़ी मार्मिकता से दर्शाया है। अंततः इस कहानी में शाहनी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। शाहनी के अतिरिक्त शेरा, जिसे शाहनी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, वही मुगल क्रांतिकारियों से मिलकर उसकी हत्या की योजना बना रहा था। थानेदार दाऊद, शेरा की पत्नी हसीना आदि अन्य पात्र है जो कथा को आगे बढ़ाने में मददगार बनते हैं। कहानी में देश की आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा, हिंदू मुस्लिम संबंधों तथा हत्या, खून खराबा, शरणार्थी कैंप आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है। साथ ही जिसकी सत्ता थी वे सत्ताहीन हो गए तथा गद्देदार बिस्तर पर सोने वाले आज दीनहीन पीड़ित होकर जमीन पर सो रहे हैं आदि का वर्णन कर उस समय के वातावरण को जीवंत करने का प्रयास कहानीकार कृष्णा-सोबती जी ने किया है। इस प्रकार सिक्का बदल गया कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे तथा हत्याएं, अमीरशाही जीवन बिताने वाले की दुर्दशा का चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य रहा है और वे इस उद्देश्य में सफल भी होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार कृष्णा-सोबती कहानी में हमने देखा कि देश विभाजन के बाद की स्थिति, आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद बंटवारा, हिंदू मुस्लिम संबंधों में कैसे कटुता उत्पन्न होती है और उसके बाद हत्या, खून खराबा आदि का चित्रण देखा है। साथ ही शरणार्थी कैंप में जो वास्तविक स्थिति है, जो गद्दे के बिस्तर पर सोने वाले लोग शरणार्थी कैंप में जमीन पर सो रहे थे, उनकी दशा का बड़ी मार्मिकता से कृष्णा-सोबती जी ने चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार यहाँ सिक्का बदल गया इस कहानी की समीक्षा, कथा वस्तु, सारांश समाप्त होता है। यह सेट नेट की दृष्टिकोण से इसमें आवश्यक बात यह है कि कहानी के पात्र और कहानी का प्रकाशन वर्ष तथा किस पत्रिका में कहानी प्रकाशित की है, यह बात ध्यान रखने है। यह पूछा जा सकता है कि प्रत्येक पत्रिका में निम्नलिखित से कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी। उसमें 4 कहानियों के नाम दिए जाएंगे, उनमें से सिक्का बदल गया यह कहानी लिखनी है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।